जय गुरुदेव। स्वामी जी, साधना के कारण हमारा मन दैनिक कार्यों में नहीं लगता, क्या करें स्वामी जी। हमें दोनों काम करने हैं, हमें संसार में भी रहना है पर साथ ही भजन भी करना है। हमें दोनों में संतुलन बनाए रखना है, तालमेल बनाए रखना है, क्योंकि कुछ कर्मों का बोझ ऐसा है जो जीवन की परिस्थितियों का सामना करने से ही उतरता है। केवल भजन सुमिरन से ही नहीं उतरता है सारे कर्मों का बोझ। जब हम भजन करने में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं तो कभी कभी सतगुरु अपनी दया मेहर वापस ले लेता है, ताकि हम संसार में काम कर सकें, अपने दुनियावी काम काज को न छोड़ दें। यहाँ तक कि कभी कभी दुनिया का सामना करने के लिए हमें दुनिया के धकेले सहना पड़ता है। सतगुरु हमें दुनिया में ढकेल देता है, वो प्रेषित कर रहा है कि हम दुनिया में जाएं। एक बड़ी अजीब बात है, मैंने अपने निजी अनुभव में भी आपको बताता हूं। पहले हमें इस मार्ग से अथवा गुरु से कोई प्यार नहीं होता। सतगुरु हमसे अपनी प्रीत प्यार करवाते हैं और माडी के लिए हमारे लिए दिल में प्यार पैदा वो ही खुद करवाते हैं। वे सत्संग करते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं। यह सब वे हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम भक्ति जागृत करने के लिए करते हैं। और जब हमारे अंदर प्यार पैदा हो जाता है, जब हम उस प्रेम के जाल में फंस जाते हैं, तब वे अपने आप को छिपा देते हैं। एक तरह से लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। सतगुरु यह नहीं चाहता कि हम उनसे प्यार में इतना खो जाएं कि सांसारिक कर्तव्य को कामकाज को हम छोड़ बैठे। एक महापुरुष ने एक बच्चे को अपने साथ लिया और अपने आश्रम ले आए। बचपन से वह बच्चा अपने साथियों के साथ खेल कूद में बहुत शौकीन था। नदी के किनारे यहाँ वहाँ खेलता दौड़ता था। महापुरुष किसी सेवादार को भेज करके उसे ढूंढ कर लाने को कहते थे जब वो खेलने निकल जाता था, और सत्संग में बुलाकर बैठाते थे और आगे भी बिठाते थे। अगर वो शोर करते तो पीछे बैठाते थे, पर सत्संग से उठकर जाने को नहीं कहते थे। सत्संग में बैठना ही है, सत्संग में बैठना ही पड़ता था। और जब धीरे धीरे सत्संग की बातें उस बच्चे को समझ आने लगी तो चीजें फिर आसान हो गई। मालिक कहते हैं, हुक्म देते हैं कि जाओ और वहां जाकर वकालत करो। कहाँ? समाज में। अपने घर के काम करो और 6 महीने तक हमारे पास मत आओ। एक अजीब खेल है, आंख मिचौली का यह खेल है। जब हम बच्चे थे तो ठीक था, हम दोस्तों के साथ खेलने लगे। हमें कभी इस मार्ग पर सतगुरु परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर जाना था ये सोचा ही नहीं। लेकिन उस बच्चे को महापुरुष ने अपने साथ लिया और वो उस परमात्मा की प्यार को उसके अंदर जगाया। जब वो प्यार जगा तो फिर उसको दुनिया में भेज दिया कि जाओ संसारी कर्मों को करो, क्योंकि हमें दोनों जगह संतुलन बना के चलना ही पड़ेगा। हमें अध्यात्म की और अपने तन मन को न्यौछावर करना है, लेकिन जो सांसारिक कर्तव्य है उनको पूरा करना पड़ेगा। हमारे जो सांसारिक कर्तव्यों से हमारे कर्मों का निवारण होता है, उसको अगर व्यक्ति चाहे कि परमार्थ के कर्मों से हटाया जाए तो लंबा समय लगता है। इसलिए कर्मों को हटाने के लिए कर्मों का जो विधान बना उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव।